रात 2 बजे बेटे ने गोली मारी। दिन के 12 बजे तक मां तड़पती रही। 8 बार मां को तड़पते देखा। लखनऊ के पबजी हत्याकांड में मां की हत्या करने वाले नाबालिग बेटे ने कुबला कि उसके रात 2 बजे मां को गोली मारी थी, लेकिन दोपहर 12 बजे तक वो जिंदा रही, तड़पती रही। मौत होने का इंतजार में वो बार बार दरवाजा खोलकर मां को तड़पते हुए देखता था, फिर कमरे का लॉक बंद कर देता था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस काशिम आब्दी ने बताया कि साधना सिंह की हत्या करने वाले उसके 16 साल के बेटे से दोबारा पूछताछ की गई। इसमें उसने बताया कि 4 जून शनिवार रात को वह मां के साथ ही सोया था। पिस्तौल उसी कमरे में अलमारी में रखी थी। मां के सिरहाने से चाबी निकलवा कर करीब 2 बजे अलमारी से पिस्तौल निकाली। पिस्तौल के साथ ही मैगजीन और बुलेट रखे थे। मैगजीन लोड करते हुए हाथ कांप रहे थे, क्योंकि इससे पहले कभी रियल गन नहीं चलाई थी। हाथ कांपने की वजह से 3 बुलेट फर्श पर गिर गए। इसके बाद पिस्तौल लेकर वह मां के पास गया। बेड पर दाएं तरफ मां के साथ 10 साल की बहन सोई हुई थी। कातिल बेटे ने एक अंदाजा था कि पिस्तौल सटाकर मारने से बुलेट आर पार हो जाएगा और दूसरी तरफ सो रही बहन को गोली लग सकती थी, इसलिए उसी तरफ से गोली मारी जिधर बहन सो रही थी। पिस्तौल को मां की कनपट्टी पर दाएं तरफ सटाया और आंख बंद करके ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज सुनते ही बहन हड़बड़ाकर उठ गई, लेकिन कातिल ने उसका मुंह पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। गोली लगते ही मां के सिर में खून की तेज धार निकलने लगी थी। इसके बाद बहन को लेकर दूसरे कमरे में गया और रूम का दरवाजा लॉक कर दिया। कातिल बेटे ने पुलिस को बताया कि गोली लगने के बाद मां बेड पर छटपटाने लगी। वह उसी हालत में छोड़कर बहन को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। दूसरी गोली मारने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए मां को मरने का इंतजार करने लगा। हर घंटे कमरे में जाता और मां को तड़पते देखता, लेकिन मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि उसकी जान बचाई जाए। हर बार पास जाकर नाक पर हाथ रखकर देखता था कि सांस रुकी है या नहीं। 10 घंटे में 8 बार उनकी सांसें चेक की। दोपहर 12 बजे आखिरी बार गया तो मां के शरीर में कोई हरकत नहीं थी, सांस भी थम चुकी थी। तब जाकर बेटे को भरोसा हुआ कि मां मर चुकी है। मां की हत्या के बाद कातिल बेटे 3 दिन तक शव को ही घर में रखा। पुलिस ने बताया कि 5 जून की सुबह बहन को कमरे में बंद करके मां की स्कूटी लेकर बाहर गया। शाम को एक दोस्त को फोन करके बुलाया। बहन को दूसरे कमरे में बंद करके दोस्त के साथ पार्टी की। दोस्त ने मां के बारे में पूछा तो बताया वो दादी के पास गई है। 6 जून को करीब 12 बजे बहन ने कहा कि भूख लगी है। इस पर पड़ोसी के घर गया, बोला कि माँ दादी के घर गई है, मुझे खाना बनाना नहीं आता, बहन भूखी है। पड़ोसी ने खाना दिया, उसे लेकर घर आया। शाम 5 बजे एक दोस्त को बुलाया। इसके बाद 7 जून मंगलवार को शाम तक घर में अंदर बेतहाशा बदबू फैल गई। उसे लगा कि घटना को छुपाना अब मुश्किल है। इस पर शाम करीब 7 बजे खुद पिता नवीन को फोन करके हत्या की जानकारी दी। ऐसे बेटे ने मंगलवार रात अपने पिता नवीन को वीडियो कॉल करके बताया कि उसने मां की हत्या कर दी। उसके पिता को शव भी दिखाया। इस मामले में जो शुरुआती बात सामने आई है, उसमें पबजी न खेलने देने के नाराज बेटे ने मां को गोली मारकर हत्या कर दी थी। धन्यवाद।